यूजली देखा गया है कि हर 4 में से एक आदमी को लेटेंट टीबी होता ही है। ये हमारे जो जननांग हैं उसके पास गिल्टियाँ हों, या क्या आपको जो है लंबे समय से बुखार आ रहा हो, या लंबे समय से वीकनेस बनी रहती हो, कमज़ोरी बनी होती हो। कि अगर हम कहते हैं कि आपको आंतों की टीबी है या कहीं की और की टीबी है, तो आदमी कहता है कि हमारे जो खांसी तो कभी आई नहीं, ना हमको इस तरह से कोई कभी खांसी आई, कभी सांस फूली या खून आया हो। जो कॉमन जो किताबें हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टीबी को समझने के लिए जो आम जनता है उसको समझना चाहिए। टीबी के देखिए चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी समझ नहीं पाता कि उसको टीबी है, उस पर चर्चा करने का विषय बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस तरह से नॉर्मल कॉमन सिम्टम भी होते हैं जो अनडायग्नोज रहते हैं टीबी के। टीबी मतलब आदमी के शरीर में कहाँ से कहाँ तक होती है, अंदाजा ये कि मतलब कि कुछ कहते हैं कि पेट में होती है। हाँ। ये जानकारी बहुत खांसी आती है या लंबे समय से खांसी आती है, खून आ जाता है, लोग चले जाते हैं टीबी विभाग में। लेकिन कुछ टीबी कहाँ कहाँ होती है, टीबी देखिए, अगर मोटा मोटा आप देखिए, कभी किसी को कहीं गलटियाँ हों, गर्दन में गलटियाँ हों, या अंगार को शाम को बुखार आ जाता हो, कुछ खाना आना अच्छा नहीं लगता है, बस ये लगता है अंदर से बीमारी जैसा लगता है। इस तरह से नमस्कार, स्वागत है आपका जी मॉर्निंग पर। मैं नसीम खान आपके साथ। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी पर जो सबसे ज़्यादा घातक होती जा रही है। टीबी पर आज हम चर्चा करेंगे, जो ज़्यादातर हर 4 में से एक आदमी को टीबी बीमारी होती है। जो कहते हैं कि हमें खांसी नहीं आ रही है, फिर भी उन्हें टीबी बीमारी होती है। इस बीमारी से मौत का शिकार होते हैं। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील अंसारी। चलिए इनसे टीबी से लेकर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मॉर्निंग पर। तो आज हमने देखा कि मतलब एक रिसर्च कर रहे थे, उसमें पता चला कि पूरी दुनिया में 1.3 मिलियन लोग टीबी से ज़्यादा मतलब मौत के शिकार हो रहे हैं, और बहुत ही घातक बीमारी है टीबी की। तो ये है क्या टीबी? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, जो एक कीड़ा होता है जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसको देख नहीं पाते, नंगी आंखों से हम देख नहीं पाते। बहुत छोटा सा एक कीड़ा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसको बोलते हैं। ये टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमको इन्फेक्ट कर देता है। यूजली देखा गया है कि हर 4 में से एक आदमी को लेटेंट टीबी होता ही है। लेकिन जब क्या होता है, इंसान थोड़ा सा उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसकी जो लड़ने की क्षमता होती है, अगर वो कमज़ोर होती है, वो तुरंत निकल के हमारी एक्टिव टीबी जैसा आ जाता है। अब ये देखा गया है कि टीबी जो होता है, ये हमने सुनने में आया है, आप भी सुनते होंगे लोग से, अगर हम कहते हैं कि आपको आंतों की टीबी है या कहीं की और की टीबी है, तो आदमी कहता है कि हमारे जो खांसी तो कभी आई नहीं, ना हमको इस तरह से कोई कभी खांसी आई, कभी सांस फूली या खून आया हो। जो कॉमन जो 6 रोग बोलते हैं, जो चेस्ट का टीबी होती है, टीबी चेस्ट, तो इससे बड़ा आदमी कंफ्यूज होता है। तो ये टीबी के बारे में हम जितना डिस्कस करें उतना कम है। इससे बड़ी किताबें हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टीबी को समझने के लिए जो आम जनता है उसको समझना चाहिए। टीबी के देखिए, टीबी सिर्फ छाती की टीबी नहीं होती। टीबी अगर आप कहेंगे जिस्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग हैं, उसमें टीबी हो सकती है। अगर हम ऊपर से बात करें, देखिए आप डिवीज़न कर सकते हैं कि आप अंगों के नाम गिना दें। एक हम डिवीज़न कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पर टीबी होती है, किस ऑर्गन में टीबी होती है, उसके बाद किस में होती है। तो आप मोटा मोटा समझिए, टीबी हर जिस्म के किसी भी अंग की टीबी हो सकती है, जिसमें खासकर जो हमको याद करने वाली टीबी है कि वो छाती की टीबी तो होती है, सब जानते हैं। और यूजली खांसी आती है या लंबे समय से खांसी आती है, खून आ जाता है, लोग चले जाते हैं टीबी विभाग में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी समझ नहीं पाता कि उसको टीबी है, उस पर चर्चा करने का विषय बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टीबी कहाँ कहाँ होती है, टीबी देखिए, अगर मोटा मोटा आप देखिए, कभी किसी को कहीं गलटियाँ हों, गर्दन में गिल्टियाँ हों, या ये हमारे जो जननांग हैं उसके पास गिल्टियाँ हों, या क्या आपको जो है लंबे समय से बुखार आ रहा हो, या लंबे समय से वीकनेस बनी रहती हो, कमज़ोरी बनी होती हो, भूख न लगती हो, शाम को बुखार आ जाता हो, कुछ खाना आना अच्छा नहीं लगता है, बस ये लगता है अंदर से बीमारी जैसा लगता है। इस तरह से नॉर्मल कॉमन सिम्टम भी होते हैं जो अनडायग्नोज रहते हैं टीबी के। टीबी मतलब आदमी के शरीर में कहाँ से कहाँ तक होती है, अंदाजा ये कि मतलब कि कुछ कहते हैं कि पेट में होती हाँ। है। ये एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। टीबी देखिए, गिल्टियों की टीबी होती है, जी। तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आंतों की टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट की टीबी हो सकती है, इसमें आंतों की टीबी, लीवर की टीबी, स्प्लीन की टीबी जो तिल्ली होती है उसकी, और बच्चेदानी की टीबी,
ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल की महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उनको हो सकता है आंतों की टीबी क्या नाम है बच्चेदानी की टीबी हो, जिससे उनकी ट्यूब जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो टीबी हो गई। और गुर्दे की टीबी, पेशाब की जो थैली होती है उसकी टीबी, आंतों का मतलब ये पेट में जितने भी अंग हैं सबकी टीबी हो सकती है, उसमें खासकर आंतों की टीबी होती है। हमारे पास जो बोन टीबी, हड्डी की टीबी बहुत कॉमन है। हड्डी की टीबी जो रीढ़ की हड्डियों में जिनको जो है दर्द रहता है या साथ में बुखार आता है, उनको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, कूलों की टीबी हो सकती है। तो हड्डी का इलाका पूरा जो है वो भी टीबी से ग्रसित हो सकता है। जितनी मतलब हड्डी का इलाका है वो टीबी से ही ग्रसित हो सकता है। लेकिन इसका जो मतलब कोई टीका वगैरह होता है कि क्या होता है, इसका इलाज कैसे संभव है? देखिए इलाज तो असल में ज़्यादातर बहुत से लोगों को ये देखा गया है, टीबी के जो मरीज होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, आपका रिस्क ग्रुप जिसको बोले रिस्क ग्रुप कौन से हैं, कि उनमें टीबी ज़्यादा हो सकता है। जो लोग क्राउडेड एरिया में रहते हैं या उनको कोई पहले से कोई बीमारी है, जैसे HIV है या डायबिटीज़ हैं, जिनकी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या अभी देखिए आप कोविड हुआ था, उसमें कोविड में हमने देखा ये कोरोना जब हुआ तो उसमें जो टीबी के मरीज़ थे तो बहुत एक्सपायर करें, उसमें वो कवरी नहीं कर पाए। तो ये जो क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, बहुत लोग एक साथ रहते हैं, खांसी लोग आपस में करते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है, या एक्टिव टीबी का कोई मरीज़ घर में पड़ा हुआ है और उसको खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, टीबी का इलाज चल भी रहा हो, अब वो शुरू के 2 महीने 3 महीने जो एक्टिव का इलाज चल रहा है, जब उसकी खांसी बंद नहीं है और उसमें बच्चे भी एक्सपोज हो रहे हैं, बूढ़े भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो आपके अंदर वो बैक्टीरिया आ जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कम होगी, आप फल वल नहीं खाएंगे, आलतू फालतू खाना खाते रहेंगे, तला चिकना मसालेदार खाना खाते रहेंगे, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी जैसे ही कम होगी या कोई बीमारी होगी आपको, वैसे ही ये टीबी का जो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो कराने लगेगा और वो आपको डिजीज़ के रूप में बाहर आ जाएगा। अब अगर आप ये देखेंगे, अगर वो उसने छाती को इन्वॉल्व किया है, फेफड़ों को इन्वॉल्व किया है, तो उसके सिम्टम आएंगे कि खांसी आ रही है, खून आ रहा है, सांस फूलती है ना, और बाकी 7 सिम्टम आएंगे कि फीवर है, वीकनेस है, शाम को बुखार आ जाता है, खाना भूख नहीं लगती, इस तरह के सिम्टम तो सब में आते हैं। रीढ़ की हड्डी की टीबी होगी अगर, ठीक है, तो उसको बैक पेन रहेगा, दर्द रहेगा, ठीक है, बुखार रहेगा, वीकनेस रहेगी, ये सब तो रहेगा। आंत की टीबी होगी, आंत में तो बहुत वेरिएशन है कि उसको हो सकता है कि लंबे समय से पेचिस आ रही हो, पतली फटी लेटरीन आ रही हो, वीकनेस बनी रहती हो, खाना खाते पछता ना हो, या एक दूसरी तरह की भयानक टीबी होती है कि उसमें जो है गैस पास नहीं होती, टट्टी टाइट आती है, ठीक है। तो आंत की टीबी के बहुत बड़े मरीज़ आते हैं हमारे पास, कि हमने 2 साल के अपने कार्यकाल में ये देखा, यहाँ उरई में हम रहे हैं, हमने कम से कम 150 से 200 टीबी के मरीज़ जो हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भेजे हैं, वहाँ से उनको सरकारी दवाएँ मिल रही हैं, इतने देखें। जैसे लेकिन आज देखा जाए आमतौर पे आदमी को यही रहता है कि मतलब खांसी वगैरह आएगी जब टीबी की पहचान होगी, और ज़्यादातर आदमी इसको हल्के में लेता है, मतलब इलाज नहीं कराता है। तो आप इसका क्या समाधान होगा इसका? देखिए सबसे सीधी बात ये है कि अगर इंसान की कोई भी समस्या 10 से 15 दिन के एक्सटेंड करे, तो आप किसी भी प्रैक्टिशनर या जिसको मतलब अगर हम गलत लैंग्वेज बोले झोला छाप को मत दिखाइए। आप किसी जो रिकॉग्नाइज प्रैक्टिशनर हैं, MBBS हैं या इवन BMS है, BOMS है, किसी एक डिग्री वाले को तो आप एक दिखाइए। 15 दिन 10 दिन के बाद अब उनके बस की बात नहीं है, हो सकता है कि आपको टीबी की ही कोई बीमारी हो या कोई भी हो सकता है, शुगर हो, BP हो, ठीक है, चिकनाहट बड़ी हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, तो आप ये रूल बना लीजिए। मेरा कहने का ये है कि आप 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार तो आप दिखा लीजिए, सर्दी जुकाम बुखार, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी एक्सटेंड करती बीमारी, आप तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को किसी सरकारी अस्पताल में दिखा सकते हैं, फ्री दिखा सकते हैं, लेकिन जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान हो उसको दिखाइए। लेकिन हमारे यहाँ तो कल्चर है कि झोला छाप डॉक्टर ही पहले दिखाया जाता है। देखिए अभी मैं बात करता हूँ टीबी पे। टीबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलिए, देखिए टीबी का इलाज बड़ा पहले तो संभव नहीं था। बड़े वैज्ञानिक हमारे भी, मैं उनके नाम नहीं भूल गया हूँ थोड़ा, बड़े साइंटिस्ट हमारे टीबी ग्रसित होकर मर गए, ठीक है। तो टीबी तो पहले इलाज ही नहीं था, फिर लोगों ने समझा, उसको धीमे धीमे एक्सप्लोर किया, तो हम लोगों ने देखा कि एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती टीबी पे, बहुत से एंटीबायोटिक का गुच्छा दिया जाता है और वो 6 महीने से लेके 1 साल तक इलाज चलता है, तब जाके टीबी का मामला शांत होता है, सही होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को टीबी हुई, सपोज करिए आँख की टीबी हुई या गिल्टियों की टीबी हुई, वो चला गया होम्योपैथी डॉक्टर के पास या आयुर्वेदिक के पास, या गिल्टी बैठाने की दवा दे दीजिए। अब वो खा रहा है, उसने क्या करा, सिंगल एंटीबायोटिक, सिप्लॉक्स है, लियोफ्लॉक्स है या किसी भी कोई तरह की एंटीबायोटिक उसने सिंगल दे दी, उसको धीमे से आराम तो मिल जाएगा,
आराम मिल जाएगा उसको, ठीक है, लेकिन उसकी टीबी खत्म नहीं होगी। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एमडीआर टीबी का होने का, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट, जिसपे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स का गुच्छा जो चला रहे थे टाइप 1 वाले, जो कि हम लोग का ग्रेड कैटेगरी 1 की जो ड्रग चल रही थी, वो काम ही नहीं करती, काम ही नहीं करेगी। मान लो टीबी की दवा लेने के बाद भी मरीज सही नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। इवन अब देखा जा रहा है कि ये क्वैक्स जो है, ये झोला छाप जो हैं, टीबी के मरीजों को अपने हिसाब से दवाएं देते रहते हैं। मरीज गलता जा रहा है, उसको आराम मिलता जा रहा है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, फीवर की दवा अच्छी दे रहे हैं, आइबुप्रोफिन दे रहे हैं, आराम से मरीज स्टेरॉइड दे रहे हैं भाई साहब। अब होता क्या है, जैसे ही क्या कहते हैं, जब ये पेशेंट डायग्नोस होता है, पता लगा टीबी है, वो भी क्या है, या तो एमडीआर या एक्सडीआर है। नॉर्मल ये पेशेंट बड़े ख़राब होते हैं, इस पर तो कल्चर भेजना पड़ता है। दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों में जो अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए हैं सरकार ने, उसमें कल्चर कराया जाता है, तब पता चल पाता है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं असर कर रही हैं। तो ये बड़ी भयानक टीबी है और इसमें मौतें बहुत बुरी हैं। तो गलत इलाज अगर चल रहा है तो उसमें मरीज ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। अभी आपने बात की एमडीआर और एसडीआर, तो ये क्या अलग टाइप की टीबी है क्या? टीबी वही है। अच्छा। दवाएं आपने पहले दे दी हल्की हल्की अलग अलग करके, तो बैक्टीरिया के लड़ने का जो वो था, वो समझ जाता है कि अब इस एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं होगा, हमने उसका हथियार बना लिया। हैवी दवा चाहिए। अब जो है ये दवा काम नहीं कर रही है, दूसरी दवा काम करेंगी, और उसी बोलते हैं एमडीआर टीबी। उसमें हम लोग कल्चर कराते हैं, बलगम का है या पेट में पानी अगर आ गया तो उसका है, या जो भी टिश्यू निकालना होता है वो डिपेंड वन होता है कि किस ऑर्गन में टीबी है, तो फिर एमडीआर होता है। फिर कुल मिलाकर आज टीबी पर जो हम लोगों की चर्चा हुई है, इसलिए ये जो बीमारी है बहुत ही घातक बीमारी है, और इसका इलाज जो है आप लोग किसी एमबीबीएस या बीएमयूएस जो भी मतलब अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ना कि कोई झोला छाप जो आदमी दवा ले लेता है, एक दो खा लेता है। तो आप देखते रहिए जी मॉर्निंग हमारे साथ।